हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम आंकलन कार्य पत्र 13 करेंगे। ये हिंदी का है, क्लास 9th का। तो प्रेमचंद्र से रिलेटेड आज हम एक स्रोत पढ़ेंगे और फिर उत्तर देंगे। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है। कुर्ता है, धोती है, कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर ही लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते के जो है वो उसमें बड़ा छेद है, जिससे कि उनके पैर की उंगली बाहर निकलती है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने वाली कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति है, ये कोई शौक करने वाले व्यक्ति नहीं है। फिर वो कहता है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसके जरा सा भी एहसास नहीं है? ना जरा सी लज्जा, ना संकोच और ना ही कोई झेप। तुम इतने विश्वास के संग, इतनी खुशी के संग कैसे खड़े हो? तो इतना ही स्रोत है हमारा। क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसमें 20 मार्क्स का है ये। यहाँ पे आप लोगों के 4 प्रश्न 1 अंक के हैं, पांचवा छठा 2 अंक के, और 7 से लेकर 10 तक के 3 अंक के हैं। पत्नी का पर्यायवाची: औरत, बीवी और गृहिणी। कुर्ता शब्द का तत्सम रूप: कुर्ता। आदमी का समानार्थी शब्द: मनुष्य। बाहर का अंदर। साहित्यिक शब्द में मूल शब्द, तो मूल शब्द होगा साहित्य, और प्रत्यय जो कि पीछे लगते हैं वो होगा एक, तो इससे बनेगा साहित्यिक। लापरवाही में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। ला होगा उपसर्ग, परवाह होगा मूल शब्द और ई होगा प्रत्यय। गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद्र को किस बात का एहसास नहीं था? गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद्र को इस बात का एहसास नहीं था कि उनका जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया, एहसास से आप क्या समझते हैं? एहसास का अर्थ है अनुभूति होना। गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद्र के किस गांव गांव लिखा है, यहाँ पे आप पाँव लिखेंगे। यहाँ वर्कशीट में गलत है, गांव लिखा है, आप पाँव लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद्र के किस पाँव के जूते में छेद है? प्रेमचंद्र के बाएं पाँव के जूते में छेद है। जूते में छेद होने का पता कैसे चलता है? फोटो में प्रेमचंद्र के पैर की उंगली बाहर दिखाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि उनका जूता फटा है। गद्यांश के अनुसार लेखक को कैसा लगा कि प्रेमचंद्र की पोशाक अलग अलग नहीं है? गद्यांश के अनुसार लेखक को लगा कि यदि लेखक जो है वो फोटो या जो है फोटो वगैरह खिंचवाने में ये कपड़े पहनते हैं, तो उनकी जो रोज की पोशाक है वो कैसी होगी। इससे उन्हें पता चलता है कि ये कोई शौक करने वाले व्यक्ति नहीं है, इसलिए इन पे अलग अलग पोशाक नहीं है। गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद्र के साथ खिंचाई जाने वाली फोटो में कौन है? प्रेमचंद्र के साथ खिंचाई जाने वाली फोटो में उनकी बीवी है, आप ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद फोटो में प्रेमचंद्र की पोशाक क्या है? प्रेमचंद्र ने मोटे कपड़े की कुर्ता धोती पहन रखी है, उनके सर पर वैसी ही टोपी है। उसके बाद आप लिख देंगे, उन्होंने फटे जूते जो है वो पहन रखे हैं, जिनसे उंगली बाहर दिख रही है। ये जो है ये बहुत ही अत्यंत साधारण व्यक्ति है और इसी तरह से अपनी फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। इस तरह से आप वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।